19 नवंबर 2014 की ठंडी शाम। उत्तर भारत में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे थे, लेकिन हरियाणा के बरवाला में हालात बिल्कुल अलग थे। दिल्ली से करीब 190 किलोमीटर दूर करीब 20,000 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान 12 एकड़ में फैले सतलोक आश्रम को घेर चुके थे। अंदर था एक बाबा जिसे गिरफ्तार करने पुलिस आई थी, और उसे बचाने के लिए तैयार थे हजारों अनुयायी। पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब के पैकेट, कंचे, सब कुछ पहले से तैयार था। जैसे ही पुलिस ने आगे बढ़ने की कोशिश की, भक्तों ने हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी गई और हालात इतने बिगड़े कि बुलडोजर तक लाना पड़ा। आश्रम के बाहर पूरा माहौल दंगे जैसा हो गया। भक्तों की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस को अंदर घुसने में 3 दिन लग गए। लेकिन असली खौफनाक मंजर तब सामने आया जब आश्रम के गेट खुले। अंदर 200 से ज्यादा लोग घायल पड़े थे। 5 महिलाओं और एक 18 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो चुकी थी। और जिस बाबा को बचाने के लिए ये सब हुआ, वो खुद शौचालय में छुपा मिला। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के विवादित बाबा रामपाल की, जिसे 2018 में हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब 10 साल बाद वो जेल से बाहर आ गया। जमानत पर नहीं, बल्कि उसकी सजा सस्पेंड कर दी गई। तो आखिर कौन है ये बाबा? कैसे एक इंजीनियर भगवान बन गया? और कैसे मौत के इस खेल का जिम्मेदार बना? 8 अप्रैल 1951, हरियाणा के भिवानी जिले का धनाना गांव। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा रामपाल पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी में जूनियर इंजीनियर बना। करीब 20 साल तक उसने सिंचाई विभाग में नौकरी की, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। 90 के दशक में उसकी मुलाकात स्वामी रामदेवानंद से हुई, जो कबीर पंथ के प्रचारक थे। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे रामपाल ने सत्संग करना शुरू किया और फिर दावा किया कि उसके पास दिव्य ज्ञान है। 1995 में नौकरी छोड़ दी। 1999 में बरवाला में पहला सतलोक आश्रम बनाया और यहीं से शुरू हुआ धर्म का कारोबार। उसने खुद को कबीर का अवतार बताना शुरू किया और कहा कि असली भगवान से जुड़ने का तरीका सिर्फ उसके पास है। धीरे धीरे हजारों लोग उसके अनुयायी बन गए। करोड़ों की संपत्ति, भारत और नेपाल में कई आश्रम, आलीशान जिंदगी, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और थी। पूर्व भक्तों के मुताबिक लोगों को परिवार से काट दिया जाता था, मोबाइल तक छीन लिए जाते थे, बाहर जाने नहीं दिया जाता था। जो विरोध करता उसे गद्दार कहा जाता। यहां तक कि अपने बचाव के लिए उसने एक तरह की प्राइवेट फोर्स भी बना रखी थी। 2006 में पहली बार उसका नाम हत्या के केस में आया, जब उसके अनुयायियों और आर्य समाज के लोगों में झगड़ा हुआ। एक युवक की मौत हो गई। रामपाल गिरफ्तार हुआ, लेकिन 2010 में जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद उसके तेवर और बढ़ गए। कोर्ट में पेश होने से बार बार इनकार, कानून को चुनौती। आखिरकार 2014 में हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया और शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसे आज बरवाला कांड के नाम से जाना जाता है। जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। कई लोगों को जबरदस्ती आश्रम में रोका गया था। महिलाओं और बच्चों को मानव ढाल बनाया गया। एक पीड़ित ने बताया कि भागने की कोशिश करने पर बेरहमी से पीटा गया। यहां तक कि आरोप ये भी लगे कि कमांडो को निर्देश दिए गए थे कि महिलाओं और बच्चों को बंद कर दिया जाए, ताकि अगर मौत हो तो दोष पुलिस पर जाए। 2018 में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। रामपाल को उम्र कैद। 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत का दोषी वो बाबा जो खुद को भगवान कहता था, जेल में कैदी नंबर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में हाईकोर्ट ने उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया। वजह, सबूतों पर सवाल, गवाहों के बयान बदलना और उम्र 74 साल। लेकिन ध्यान रहे, केस अभी खत्म नहीं हुआ। अगर अपील खारिज हुई तो उसे वापस जेल जाना होगा। साथ ही कोर्ट ने सख्त शर्तें भी रखी हैं। कोई भीड़ नहीं जुटाएगा, कोई सत्संग नहीं करेगा, कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। अब सवाल यह है, क्या रामपाल सच में भगवान था या लोगों की आस्था का सबसे बड़ा सौदागर? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके जरूर बताएं।